हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशान एजुकेशन पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कम समय बचा है, थोड़ी मेहनत करिए अच्छे से और जितने सवाल हम करा रहे हैं आप पूरी प्रैक्टिस करिए उनकी कई-कई बार, ठीक है? और हमारा रेशियो चल रहा था, आज उसकी अगली क्लास है, कई क्लासेज हो चुकी हैं पहले। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख लें। उसमें हम पुराने प्रीवियस ईयर सवाल और नए उससे रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं, सब लेकर हम उसमें चल रहे हैं। आज की क्लास में हम मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात इस टाइप के सवाल करेंगे और एक रेशियो कुछ दे रखा है, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने के बाद रेशियो में जो परिवर्तन हो जाता है, उस टाइप के सवाल इसमें हम हल करने वाले हैं। चलिए, शुरू करते हैं क्लास। पहला सवाल देखते हैं। सवाल है 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा? चतुर्थानुपात। मैंने पिछली क्लास में समझाया था आपको चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या है। मान लीजिए जैसे 4 संख्या है, दोबारा बता देते हैं ए, बी, सी, डी। ये अनुपात है। पहली संख्या, दूसरी, तीसरी, चतुर्थानुपात। क्या करना होता है? इसका इसका मल्टीप्लाई और इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि बी सी बराबर हो जाता है ए डी, जिसमें से हम यदि ए को हटा देते हैं तो ए पहुंच जाएगा यहां पर। तो इस चीज को हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, ये चौथा हमें मिलेगा नहीं। पेपर में देखो, यहाँ पे भी 3 ही मिले, 1 2 3। तो जो पीछे वाले 2 हैं वो आएंगे ऊपर, उनका मल्टीप्लाई बटे पहली संख्या नीचे। बस इसी चीज को याद रख के आपको डायरेक्ट बनाना है। पीछे के 2 का मल्टीप्लाई 8 इंटू 12 बटे में कौन आएगा? 6। और ये हमारा क्या बन जाएगा? चतुर्थानुपात यानी डी की वैल्यू बन जाएगी। क्लियर? समझ गए होंगे। हल कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये यूपीएसआई का एग्जाम का सवाल है। देख लीजिए किस तरीके का है। बहुत सरल सवाल है, बस आप पता होना चाहिए किस तरीके से वैल्यू को रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये अच्छा सवाल है। इसमें 2 सवालों को मिला के एक सवाल बनाया गया है। क्या है? 4.8 और 10.8 के मध्य और तीसरा अनुपात 0.4 और 2.4 के मध्य औसत अनुपातिक का अनुपात क्या होगा? यानी इसका तो मध्यानुपात और इसका तीसरा अनुपात का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, क्या करना है? देखो, इसका इसका मध्यानुपात। मध्यानुपात के लिए मैंने बताया था यदि एक संख्या ए एक संख्या बी है तो इसका मध्यानुपात क्या होगा? इसका मध्यानुपात होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, और इसका तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात होता है बी स्क्वायर बटे ए। पीछे वाली स्क्वायर, पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर बटे पहली संख्या। ये समझाई थी मैंने पिछली क्लास में, मैंने दोबारा भी लिख दिए इसके फॉर्मूले। तो देखिए कैसे करना है। इसका मध्यानुपात निकालना है तो क्या लिखेंगे? 4.8 इंटू 10.8 का मध्यानुपात मतलब अंडर रूट, दोनों का मल्टीप्लाई। अब तृतीय अनुपात ये कैसे निकलेगा? पीछे वाली वैल्यू का स्क्वायर 2.4 गुणा 2.4 बटे 0.4। क्लियर? तो इन दोनों का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। चलिए, इनका निकालना है हमें रेशियो। देखो ऐसा करते हैं, यहां पर दशमलव काटते हैं, 10 लिख लेते हैं, यहां भी बटे 10 कर लेते हैं। ठीक है, यहां एक दशमलव काट लेते हैं, 4 6 24, 6 बार। इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालने के लिए टुकड़ों में बांट लेते हैं। 24 दूनी 48 इंटू इसको बांटे, कितना आएगा? 12 नंबर 108 और बटे में क्या है? 10 इंटू 10 यानी 100 बराबर यहाँ पर है 6 इंटू 2.4। या दशमलव हटा ही लेते हैं, बटे में 10 लिख लेते हैं। अब देखो ये आ गया 12, ये 24 और 12 इंटू 2 24। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 24 में से 1 24 आ जाएगा बाहर, इंटू 9 का वर्गमूल 3 बटे 100 का आ जाएगा 10। अंडर रूट से बाहर हो गया ये, तो 6 इंटू 24 बटे 10 काट लीजिए। इससे ये 24 से पूरा 24 और 3 दूनी 6। ठीक है, ये रेशियो है
दोनों ओर से रेशियो काट दिया तो क्या आया 1:2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को। 2 सवाल इसमें कंबाइंड किए गए हैं, नहीं तो ऐसे पूछता कि इसका मध्यानुपाती बताओ, एक सवाल, तृतीयानुपाती बताओ, दूसरा बताओ, दूसरा सवाल, अब दोनों को और रेशियो बताओ बाद में, तो ये हमने काट दिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 144 और 225 के बीच का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। मध्यानुपात, इससे पहले वाले मैंने फॉर्मूला समझाया था आपको मध्यानुपात का क्या होता है। अगर एक संख्या a हो एक संख्या b हो तो मध्यानुपात √ab होता है। निकालिए मध्यानुपात क्या आएगा, √ab, a की जगह पर 144 इंटू b की जगह पर 225, वर्गमूल निकाल लीजिए। 144 का क्या होता है 12 और 225 का होता है 15, 15 इंटू 12 होता है 180, यही हमारा मध्यानुपात हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल। चलो अगला सवाल, एक संख्या और 20 का मध्यानुपाती 50 है तो वह संख्या क्या है। अब यहां संख्या गायब कर दी है लेकिन इनका मध्यानुपाती की वैल्यू हमें दे दी है, कैसे हल करेंगे। देखो अब आप बताओ कि मध्यानुपाती है तो क्या करना है। आप कहेंगे सर अभी बताया था √ab उसकी वैल्यू होती है, तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे इसमें। तो अब हमें यहाँ एक संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x इंटू दूसरी संख्या 20 है, यही तो होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला। √ab, a की जगह है नहीं तो x मान लिया, b की जगह दिया गया है 20, दोनों का मध्यानुपात किसके बराबर है, ये मध्यानुपाती तो हो गया जो कि पहले से दिया गया है कि मध्यानुपाती तो 50 है। क्लियर। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करिए वहां पहुंचा दीजिए, x इंटू 20 बराबर 50 का स्क्वायर, ये होता है 2500। तो यहां से हम इसे कर देते हैं 2500, 2 से इसको काट लीजिए 250, तो ये आ जाएगा आपका 125। तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी 125, यानी नॉन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को। वेरी गुड, चलें आगे। चलिए ये देखिए अगला सवाल, 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात k और 6 का तृतीय अनुपात के समान है तो k का मान क्या है। ये भी सेम सवाल है जो इससे एक छोड़ के उससे पहला सवाल जो आया था कि इसमें भी 2 सवाल मिक्स किए गए हैं, उसमें भी 2 सवाल मिक्स किए गए थे। उसमें मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का सवाल था, यहाँ चतुर्थानुपात और तृतीय अनुपात के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं कि इनका तो चौथा अनुपात और इनका तृतीय अनुपात समान है तो k का मान आपको फाइंड करना है। चौथा अनुपात कैसे निकालते हैं, लास्ट के दोनों का मल्टीप्लाई बटे पहली संख्या। तो चतुर्थानुपात क्या आ जाएगा 18 इंटू 6 बटे में आएगा 12, ये हो गया हमारा चतुर्थानुपात। अब तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं, दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या, ये तृतीय अनुपात। और ये कहा है कि ये वाली बात चतुर्थानुपात और ये वाली बात तृतीय अनुपात दोनों समान है, मतलब ये दोनों बराबर है। क्लियर। अब क्या करना है, देखो 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हम यहां पर 36 कर लेते हैं इसे। ठीक है, हल करेंगे, 18 दूनी 36, 2, 6 दूनी 12, 2, 2 दूनी 4, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। और आप कहेंगे सर यही तो पूछा था के का मान 4, के का मान क्या है, आंसर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल को। ठीक, चलते हैं अगला सवाल। देखो ये सवाल देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अगला पैटर्न है, किसी संख्या में हम क्या जोड़ें क्या घटाएं कि वो समानुपात में हो जाए। ठीक है, देखना समझना इसको ध्यान से। मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा, एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है, और दूसरा एडवांस आपका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इसके लिए क्या करना है। देखिए मान लीजिए ये संख्या इसमें दे रखी है कि 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए
ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। 7 में और 7 और 17 दे रखी है, दूसरी 22 और 47 दे रखी है। ये कह रहे हैं कि इसमें क्या जोड़ें, हम मान लेते हैं x जोड़ दें दोनों में, इधर भी और इधर भी। x जोड़ने पर ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी, यानी कि इनका अनुपात और इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। समानुपात मैंने वही बताया था कि A/B समानुपात C/D है। इस बात का मतलब है कि पहले दो का रेशियो और बाद के दो का रेशियो बराबर है, यानी अनुपात समान है, इसलिए समानुपात है। यहाँ भी कह रहे समानुपात है, इसका मतलब इसका और इसका अनुपात बराबर बैठाना है, इसका इसका बराबर बैठाना है। वो कैसे बैठेगा, यानी हमने x x इसमें जोड़ दिया। अब क्या करें, देखो हम इसमें CND फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, योगांतर नियम। इसको जोड़ लेते हैं और इसको घटा देते हैं, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, उसको बोलते हैं योगांतर का नियम या CND। इसमें इसको जोड़ते हैं तो कितना आया, देखो 17 और 7 24 प्लस x में x जोड़ेगा 2x, और ऊपर से नीचे घटा देते हैं तो 17 में से 7 गया तो 10 बचे, और यहाँ x में से x गया कुछ नहीं बचा। इधर आते हैं, इसमें इसको जोड़ा, कितना आया 7 2 9 4 2 6 69 प्लस 2x, और इसमें से इसको घटा देते हैं तो 7 में से 2 गया 5, और यहाँ बचा 2 25, और x से x कट गया, ये आया। काट लेते हैं, और 5 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। हल करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई 24 पंजे 120 प्लस 5 दूनी 10x बराबर इसका 2 नाम 18, 2 छिक्की 12 13 138 प्लस 4x। घटा दो, क्या आएगा, 10x में से 4x गए तो बचे 6x, और यहाँ पर 138 में से 120 गए तो बचे 18, 6 3 18 है। x की वैल्यू आ गई 3। ये हमारा नॉर्मल मेथड है जिससे हमने x की वैल्यू फाइंड करी, यानी कि उसने ये x क्या है, वो वैल्यू है जो जोड़ी जा रही थी, हमने जोड़ी थी अपनी ओर से। इसमें यही कहा था कि इसमें क्या जोड़ दें हम ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। तो हम x में वैल्यू आई है 3, यानी इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो सारी वैल्यू इन दोनों का जो रेशियो है वो एक समान हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हो गया ये, मान लो 7 में हम 3 जोड़ देते तो क्या आ जाता 10, और इसमें जोड़ देते तो क्या हो जाता 20, और हम इसमें अगर 3 जोड़ देते तो क्या हो जाता 25, और इसमें हम 3 जोड़ देते तो क्या हो जाता 50। देखो 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, हो गया ना रेशियो समान। इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। तो क्या जोड़ने पर हुआ, 3 जोड़ने पर। यही सवाल में पूछा था कि इसमें हम क्या जोड़ दें कि दोनों संख्या समानुपात में आ जाए, 1/2 1/2। तो हमें पता लग गया x की वैल्यू 3 है। तो यही आपसे पूछा जाएगा कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए। घटाया जाएगा तो भी सेम काम करना है, इसमें माइनस करना है बस x, इतना ही करना। और शॉर्ट ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके लिए शॉर्ट क्या करना है वो समझिए। हमें मान लो ये वैल्यू दी जाती है 7 17 22 और 47, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों का और इन दोनों का डिफरेंस निकालो। इन दोनों में डिफरेंस 10 और इन दोनों में डिफरेंस है कितना 25। इसमें इसको काट दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए, ये आ जाए 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, ठीक है। इसका इसकी किसी भी संख्या में पहली में या दूसरी में गुणा कर दो, तो जिसमें इसका गुणा करेंगे उसी में इसका करेंगे, यानी इसका अगर पहली संख्या में कर रहे हैं तो इसका भी पहली संख्या में गुणा कर देंगे। इसका आएगा 7 पंजे 35 और इसका आएगा 22 दूनी 44। दोनों का क्या लेना है डिफरेंस, और इन दोनों का भी क्या लेना है डिफरेंस। ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस बटे जिससे मल्टीप्लाई किया है उसके डिफरेंस, बस ये लिखना है। कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, देखो 9 बटे 3, 3 3 9, आ गई 3 की वैल्यू। ये x की वैल्यू, ये भी 3 था, ये भी 3 है। देखो इसमें इतना सब करना पड़ा था, इसमें केवल इतना करना पड़ा है कि दोनों का डिफरेंस लो, रेशियो लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, समझ गए होंगे। अगले सवाल में ऐसी डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसी वाले मेथड से। इससे जब करना है जब आपको ये भूल जाए या ध्यान ना रहे तब आपको ये नॉर्मल मेथड लगाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल,
जब x को 9, 15, 21, 31 में से प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो संख्या 3x - 2 और 5x + 4 के बीच का अनुपात बताओ। ये सवाल है। अब एक तो तरीका वही है कि इसमें 9 + x करेंगे, सवाल में पूछा गया कि क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 9 + x, 15 + x ऐसे करके बनाया जाता। नहीं तो दूसरा क्या बताना है, मैंने तरीका बताया था आपको, 9, 15, 21, 31 इन दोनों का डिफरेंस लो। इसमें डिफरेंस है 6 और इसमें कितना डिफरेंस है 10। रेशियो ले लेंगे इसका, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, क्या करना है फिर, जो भी संख्या में इसमें आप किसी में जिसमें गुणा कर रहे होंगे उसी टाइप में इसमें गुणा करेंगे। इसमें अगर पहले में गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी पहले में करेंगे, इसमें अगर दूसरी में कर रहे हैं तो इसमें भी दूसरी में करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। इधर करते हैं 9 पंजे 45, इधर 21 तिया 63, डिफरेंस लेना है तो इधर भी इनका डिफरेंस लेना है, कितना आना है 2। ठीक है, घटाओ कितना आया, ये आएगा 15 और 3 18 है, 18/2 यानी कि 9, यानी वो संख्या 9 है जिसे जोड़ा जाना है। समझ गए, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली डायरेक्ट, कितना सा काम कर दिया। अब वो मेथड नहीं लगाएंगे। अब आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू इसमें रख दो, देखो क्या आएगा, 9 का इसमें रखते हैं तो 9 तिया 27, 27 में से 2 गई तो कितना बचा 25, इसमें रखो 9 पंजे 45, 45 और 4 49। आपसे पूछा इनका मध्यानुपात बताओ, तो इनका मध्यानुपात कैसे निकलता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके अंडर रूट, ऐसे ही बताया था मध्यानुपात निकालना। अब निकाल दीजिए, 25 का वर्गमूल होता है 5, 49 का होता है 7, तो 7 पंजे 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए होंगे सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे सवाल हैं और ये पूछे जाते हैं खूब एग्जाम में। अगला सवाल, एक कार्यालय में ग्रामीण और शहरी श्रमिकों, केवल पुरुषों और महिलाओं को शामिल किया गया है, की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि ग्रामीण श्रमिकों का 20% और शहरी श्रमिकों का 25% महिलाएं हैं तो पुरुषों का प्रतिशत कितना है, ये आपसे पूछा है। देखो टोटल पुरुषों का परसेंटेज आपको बनाना है। यहां पर संख्या दी है 3:2। ठीक है, ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और शहरी का जो रेशियो है वो 3:2 है। ग्रामीण का 20% और शहरी का 25% महिलाएं हैं। तो ऐसा करते हैं, एक एक जीरो इसमें बढ़ा लेते हैं ताकि दशमलव ना आए। ठीक है, अब यहां देखो, जो ग्रामीण है उसका 20%, ग्रामीण का 20% और शहरी का 25% महिला है, तो यानी ग्रामीण का 20% कौन है, महिला। ग्रामीण का 20% महिला है, तो कितनी महिला हुई देखो, 10% होता है इसका 3, 20% हो गया 6, यानी 6 कौन है इसमें, महिला यानी फीमेल। तो मेल कितने हुए 24। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखो, और शहरी का 25% महिलाएं हैं, शहरी का 25%, 25% मतलब चौथाई, कितना हुआ 5, यानी 5 इसमें फीमेल हैं, तो मेल कितने हैं इसमें 15। ठीक है, आपको क्या बताना है, तो पुरुषों का प्रतिशत कितना होगा, पुरुष कितने हैं ओवरऑल में, पुरुष देखो यहां पर मेल 24, यहां पर 15, कितने हुए 49, कितने 39 हुए, यानी 39 है ओवरऑल, कितने में से 30 20 50 में से, इनटू परसेंटेज में पूछा है आपसे कितने परसेंट पुरुष है, पुरुष ये लेने हैं और पुरुष ये वाले लेने हैं। ओवरऑल पूरी आबादी में पुरुष कितने हैं 24, ये 15 ये, यानी कि कितने हुए 39, कितने में से 50 में से, इंटू 100, 50 दूनी 100, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 39 दूनी 78% इसमें पूरी आबादी में मेल हैं, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है।
चलिए अगला सवाल। एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल होते हैं और 3 लड़कियां समूह को छोड़ देती हैं, तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। समूह में शुरू में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी? यार ये अब अगला पैटर्न है। इसमें क्या है, मैंने आपसे बताया था, पहले कोई रेशियो दिया जाता है, फिर कुछ वैल्यू घटाई या बढ़ाई जाती है और ऐसा करने के बाद रेशियो फिर बदल जाता है। यहां भी देखो, कुछ रेशियो पहले से दिया है लड़के लड़कियों का, फिर कुछ बढ़े और घटे हैं, कुछ तो आए हैं शामिल होते हैं, कुछ छोड़ के जाते हैं। ऐसा करने से फिर रेशियो बदल जाता है और ये हो जाता है। जब भी ऐसा सवाल मिले उसके लिए हम एक तरीका बता रहे हैं आपको, उसी तरीके से वो सवाल करना है। देखो बॉय और गर्ल, पहले जो रेशियो था वो था 7:6, ठीक है। फिर कुछ चेंज होता है, आप यहां पे छोड़ देंगे जगह, फिर कुछ चेंज होता है, 4 लड़के शामिल होते हैं, यानी 4 इसमें शामिल होते हैं प्लस, और 3 लड़कियां छोड़ देती हैं माइनस। 4 लड़के आ जाते हैं और गर्ल्स 3 चली जाती हैं। तो लड़कियों के लिए लड़कों का अनुपात 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है, ठीक। क्या करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस और इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, ठीक है। डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा। 7×21 और 6×24, डिफरेंस आया 3 यूनिट। तो हम यहां से जो निकालने वाले हैं वो 3 यूनिट का मान निकलेगा। 7×21, 6×24, 21 और 24 का अंतर 3। अब ऐसे इसका करो, ये आएगा 4×12 और 4×12 कितना हो गया 24। ध्यान रखना, एक माइनस एक प्लस है इसलिए जुड़ेंगे, दोनों सेम चिन्ह होते तो घटा देते। अगर यहाँ भी प्लस होते यहाँ भी प्लस होते तो भी हम इन दोनों का क्रॉस करने पर घटाते, यहाँ भी माइनस होते तो भी हम क्रॉस गुणा करने के बाद घटाते। लेकिन एक माइनस एक प्लस है तो क्रॉस गुणा करने के बाद जोड़ दिया है। 4×12 और 4×12 दोनों जुड़ जाएंगे, किया जाएगा, ठीक है। तो 3×8=24। एक यूनिट का मान कितना आया 8। आपसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या समूह में शुरू में कितनी थी, तो शुरू में कितने थे 13 यूनिट, और एक यूनिट का मान 8 है तो 13 यूनिट का मान कितना होगा 13×8=104, ठीक है। 104 उस समूह में लड़के और लड़कियां थीं। क्लियर, समझ गए होंगे सवाल। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात बदलकर 4:5:6 हो जाता है। तो तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्राओं की संख्या की आरंभिक संख्या क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स, छात्राओं ने छात्र की है। देखो पहले जो रेशियो था वो था 3:4:5, ठीक है। 20-20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है। 4:5:6 हो जाता है बढ़ाने के बाद। आप ये देखना रेशियो कितना बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा, 5 से 6 हो गया, यहाँ भी 1 यूनिट बढ़ा, यानी 1-1 यूनिट बढ़ाई गई है। जबकि यहाँ कहने के हर कक्षा में 20-20 बढ़ाए गए हैं, इसका मतलब 1 यूनिट का मान ही 20 है। 1 यूनिट का मान 20। आपसे पूछा है कि तीनों कक्षाओं को मिलाकर उनमें छात्रों की आरंभिक संख्या क्या थी, तो आरंभिक तो यूनिट ये था, आरंभिक तो ये था। तो आरंभिक टोटल कितने हुए 3 और 4 7, 7 और 5 12 है। तो आरंभ में 12 यूनिट स्टूडेंट्स थे और 1 यूनिट का मान 20 है, तो 12 यूनिट का कितना आ जाएगा 12 × 20 यानी 12 दूनी 24, 240। 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ रहे होंगे सवाल, ठीक।
वेरी गुड। चलो आगे, अगला सवाल। ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा? यहां भी सेम सवाल है। कैसा? हर एक संख्या में कुछ जोड़ा जा रहा है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में भी, और उसके बाद जोड़ने के बाद ये अनुपात ये वाला हो जाता है। तो मैंने शुरुआत वाले सवाल में बताया था कि पहले कोई रेशियो दिया जाए, उसके बाद कुछ जोड़ा या घटाया जाए और उसके बाद रेशियो बदल जाए, तो आपको ये क्रॉस वाला फॉर्मूला अपनाना है। देखो, पहले था ए और बी का जो रेशियो वो था 5:2। ठीक है। जब इसमें 4 जोड़ा जाता है, 4 यहां जोड़ा गया, 4 यहां जोड़ा गया। ठीक है। 4 जोड़ने के बाद अनुपात 9:4 हो जाता है। ठीक है। मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या होगा? पहले वो संख्या निकालते हैं कि इनकी वैल्यू क्या थी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चौक 20 और 9 दूनी 18। 5 चौक 20, 9 दूनी 18। 18 और 20 का डिफरेंस कितना होता है? 2 यूनिट। हमें 2 यूनिट का मान निकालना। ऊपर वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंस आता है उतने यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? आप कहेंगे सर ये और ये क्रॉस करना पड़ेगा दोबारा से। इसका करते हैं। 9 और 4 13, ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 4 चौक 16 है। ये 36, ये 16 है। क्या करना है? क्या करना है बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद? आप कहेंगे सर अभी बताया गया था कि दोनों के चिन्ह यदि सेम सेम है तो हम घटाएंगे। दोनों यदि प्लस हैं यहाँ पर तो भी हम घटाएंगे, दोनों माइनस हैं तो भी घटाएंगे, एक प्लस एक माइनस है तो हम जोड़ेंगे। जो कि इससे पहले वाले में प्लस में एक माइनस था तो हमने जोड़ा था, इसमें दोनों प्लस हैं मतलब घटाएंगे। तो 9 चौक 36 और 4 चौक 16। 36 में से 16 गए तो ये बचा आपका 20। तो 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 10। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? फिर इसकी वैल्यू निकाल दो। 5 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 10, 5 की वैल्यू कितनी आई? 50 और 2 की वैल्यू कितनी आई? 20। क्लियर? यहां तक हमें दोनों वैल्यू मिल गई। अब क्या कहा है कि यदि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाएं। अगर इसमें से 5 घटाएं तो क्या आ जाएगा? 45। और इसमें से 5 घटाएं तो क्या आ जाएगा? 15। और अब कहा है कि आप रेशियो निकाल के बताओ क्या आएगा। तो 15 एकम 15 है, 15 3 45, यानी 3:1 उसका आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में है, 3:1। ठीक है, समझ में आया होगा सवाल? देख लीजिए सवाल को। चलिए अगला सवाल चलें। अगला सवाल देखो, सेम सवाल है ऐसा ही कि दो संख्याओं में 7:5 के अनुपात में है। प्रत्येक में से 40 घटाने पर दोनों में से 40 कम किया जाता है तो ये अनुपात 27:17 हो जाता है। संख्याओं का योगफल बताओ। देखिए भाई क्या करना है। दो संख्याओं में अनुपात यानी ए और बी, इसमें जो रेशियो है वो क्या है? ए और बी में जो रेशियो है वो है 7:5। 40 घटाया जाता है, 40 यहां से माइनस, 40 यहां से माइनस, और ये अनुपात 27:17 हो जाता है। सवाल का पैटर्न समझ रहे होंगे। पहले कोई रेशियो दिया गया है, फिर उन संख्याओं में से कुछ घटाया बढ़ाया जाता है और उसके बाद रेशियो बदल जाता है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे सर उससे हमारे पास यूनिटों की संख्या पता लगती है कि कितने यूनिट का मान हमें निकालना है। 17 सत्ते 119 और 27 पंजे 135। 135 और 119 का डिफरेंस कितना आया? 16। 16 यूनिट का मान निकालना है। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें, इसका इसमें। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 17 × 40। ठीक है। और पहला करेंगे हम
27 इंटू 40 माइनस 17 इंटू 40। ऐसा क्यों किया? आप कहेंगे सर अभी अभी बताया है कि इधर भी माइनस हो इधर भी माइनस हो, दोनों सेम चिन्ह हो तो माइनस करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में दोनों प्लस थे और उससे भाई पहले वाले सवाल में एक प्लस एक माइनस था तो हमने जोड़े थे। इससे पहले वाले सवाल में दोनों प्लस के थे इसलिए माइनस किया, इसमें भी दोनों माइनस है इसलिए माइनस करेंगे, दोनों सेम चिन्ह पर माइनस करेंगे। तो कितना आएगा देखो 16 यूनिट बराबर, इसमें से 40 कॉमन ले लेते हैं इंटू यहाँ 27 में से 17 गए तो बचे 10। 40 हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा ना, यही नहीं समझ में आया? देखो जब हमने 40 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 27 और यहाँ बचा 17। 27 में 17 गए तो 10 बचे, तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं 10। ठीक है, ये आ गया 400। काट लीजिए 4 से, 4 चौक 16, 4 से 4 दाड़े 40, ये हो गया 10, 10 दाड़े 100, 4 से काट लेते हैं 25 चौक 100। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आपसे पूछा है संख्याओं का योग बताओ, संख्या है कितनी? 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो एक यूनिट की वैल्यू यदि 25 है तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 12 इंटू 25 करेंगे और 12 इंटू 25 होता है 300। 300 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आ गया होगा सवाल? चलें आगे। ठीक है, देखो अगला सवाल। अनुपात 16 अनुपात 19 के प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए कि यह अनुपात 7 अनुपात 6 हो जाए। देखो अब इसमें बताया नहीं है कि हमको क्या घटाना है और अनुपात बदल देना है, तो आपको क्या करना है, 16 और 19 इस अनुपात के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं? प्रत्येक पद में से, तो हर एक पद में से हम मान लेते हैं कि x घटा देते, इसमें से भी और इसमें से भी, तो ये अनुपात 7 अनुपात 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप या तो CND लगा लें या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर लो या CND लगाना चाहो CND लगा लो। CND मतलब योगांतर नियम, ऊपर वाली संख्या को एक बार जोड़ देना है, नीचे लाके एक बार घटा देना है। ठीक है, देखो अगर हम इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 और 3 35, और इसको इसमें जब जोड़ते हैं तो ये दोनों x कट जाएंगे, यानी x आएगा ही नहीं ऊपर, बटे नीचे यदि घटा लेते हैं इसमें से 19 में से 16 गए तो बच्चे कितने 3, और इसमें से इसको घटा लेते हैं तो हम ये हो जाएगा, जब हम इसको जोड़ते हैं अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 7 और 6 13 और इसमें घटा देते तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो इसका, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 35 माइनस 2x बराबर 13 तिया 39, तो इधर आ जाएगा ये वैल्यू और ये आ जाएगी इधर। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? चलो सीधे ही कर लेते हैं। तो 16 से 96, 6x इधर करते हैं तो 19 सत्ते 133, 7x ये इधर आएंगे, 7x में से 6x गए तो 1x बराबर यहाँ घटाएंगे कितने बचे 4 और 33, यहाँ बच जाएंगे आपके 37, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया है कि प्रत्येक पद में से क्या घटा दें, कितना घटा दें, तो हमने माना x घटा दें और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 37। क्लियर? चलिए चलते हैं आगे। ये बताओ भाई अगला सवाल बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी पहले सवाल में हुआ था, इससे जस्ट पहले वाले सवाल में। दो संख्याएं 4 अनुपात 9 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 12 की वृद्धि होती है तो अनुपात 11 अनुपात 21 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग क्या है बताइए। क्वेश्चन होएगा, बोलिए भाई क्या करना चाहिए। देखो रेशियो दिया है पहले 4 अनुपात 9, ये कह रहे हैं कि दोनों में 12 12 की जब वृद्धि की जाती है, यानी पॉजिटिव 12 लेना है, वृद्धि करनी है, तो ये अनुपात 11 अनुपात 21 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाओ,
क्या आएगा देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 21 चौक 84 और 11 9 99, कितना आया 15, 99 में से 84 गई 15 बचे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इसका और इसका, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21 इंटू 12 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 12, 21 इंटू 12 11 इंटू 12, 21 इंटू 11 21 इंटू 12 और 12 इंटू 11 में 12 कॉमन आएगा तो बचेगा 21 माइनस 11, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, यहीं पे घटा लेते हैं इसको, 21 माइनस 11 कितने बचे 10, 10 इंटू 12। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं एक बार समझा देता हूं ताकि आगे के सवालों में आप डायरेक्ट कर पाओ। देखो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए इसका 21 इंटू 12, फिर माइनस करेंगे हम 11 इंटू 12, करेंगे हम इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 21 माइनस यहाँ बचेगा 11। तो अब आप इसी चीज को यहाँ कंपेयर करो, जब यहाँ दोनों 12 हैं तो हमने एक बार यहाँ 12 लिखा और इन दोनों का अंतर हमने डायरेक्ट लिखा 21 माइनस 11 10। तो यही काम अब हम डायरेक्ट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे फिर हम यहाँ पर करेंगे 12 और इन दोनों का डिफरेंस 10, ये आया, समझ गए? तो ये हो गया 12 थाड़े 120, 15 अट्ठे 120, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, एक यूनिट का मान 8 है तो आपसे पूछा है मूल संख्याओं का योग कितना है, तो मूल संख्या कितनी है 9 और 4 13 यूनिट, तो 13 यूनिट का मान पूछा है हमसे, एक का मान 8 है तो 13 का मान 13 अट्ठे 104, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? समझ में आ रहे होंगे सवाल? ठीक, वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप और लोगों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और खूब सारी प्रैक्टिस करें, बताएं इसमें किस तरीके के सवाल आपको लगे हैं। चलिए चलें आगे, अगला सवाल, बंटी के मिठाई के डब्बे में कैंडी और च्युइंगम का अनुपात 7:13 है। 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खाने के बाद यह अनुपात 1:2 हो जाता है। उसके पास अब कितनी कैंडीज शेष हैं, यह आपसे पूछा गया है। देखो भाई क्या करना है, कैंडीज है कुछ च्युइंगम है, ठीक है, कुछ कैंडीज हैं कुछ च्युइंगम है और उनका जो रेशियो है वो 7:13 है। ठीक है, 8 कैंडीज और 11 च्युइंगम खा ली गई, यानी 8 माइनस हो गई, इसमें से भी 11 माइनस हो गई, यानी जो भी ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें से कुछ कम कर दिया गया है। ऐसा करने के बाद वो रेशियो 1:2 हो गया है। ठीक है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, कितना आया 7 दूनी 14 13 एकम 13, 14 में से 13 गए तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, इधर 11 एकम 11 है, 8 दूनी 16 है, दोनों सेम चिन्ह है, क्या करेंगे माइनस करेंगे, 8 दूनी 16 11 है, 16 में से 11 गए तो कितने बचे 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। बस अब कुछ नहीं करना, आप पूछ रहे हैं कि अब उसके पास कैंडीज कितनी शेष हैं, तो पहले कैंडीज थी कितनी, कैंडीज की वैल्यू निकालो, कैंडीज थी 7 यूनिट, 7 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 7 का कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, लेकिन इन 35 में से 8 तो वो खा गए, ठीक है ना, तो कितनी बचेंगी हमारे पास, इसमें से 8 को माइनस कर दीजिए तो यहां बचेंगी 27 कैंडीज हमारे पास अभी भी शेष बची हैं। बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सवाल है, मेथड भी आपने देख लिया होगा, बहुत छोटा सरल मेथड है इसका, आप इसी तरीके से इन सवालों को हल करिएगा। चलिए अगला सवाल, ये देखो, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 2 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे, बहुत सारे सवाल इसमें हमने हल करा दिए हैं। देखो कुछ अनुपात दिया और फिर कुछ घटाया जोड़ा गया बीच में, और ऐसा करने के बाद फिर से रेशियो बदल गया, पैटर्न समझ गए होंगे, कुछ एक अनुपात दिया जाता है, फिर कुछ जोड़ा कुछ घटाया जाता है और उसके बाद रेशियो बदल जाता है। तो क्या करेंगे, देखो पहले अनुपात था 4:5,
फिर क्या हुआ, पहली में से 2 घटाया गया और दूसरी में 2 जोड़ा गया और ऐसा करने पर वो अनुपात 2:3 हो गया। ठीक है, निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे, पहले यूनिट पता करेंगे तो क्या करेंगे, आप कहेंगे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लेना है सर। लीजिए फिर, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए, कितने बचे, 2 यूनिट। हमें 2 यूनिट का मान निकालना है। अब क्या करना है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब क्या करना है, आप कहेंगे सर अभी अभी बताया था कि 1 माइनस 1 प्लस हो, चिन्ह अपोजिट हो तो हम उनको जोड़ देंगे। अगर यहाँ दोनों माइनस होते तो घटाते, दोनों प्लस होते तो घटाते। यहाँ जोड़ देंगे, 3 दूनी 6 और यह आएगा 2 दूनी 4, 6 और 4 10। 2 यूनिट की वैल्यू 10 तो 1 यूनिट का मान कितना आया, 5। ठीक है, आपसे पूछा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है कितना, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू 5 आई गई है तो फिर हमें कुछ निकालना ही नहीं है। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 5 इसका आंसर हो जाएगा, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। क्लियर, चलिए आगे चलें। अगला सवाल ये देखिए, अनिल और कुमुद का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और कमल के वेतन में, ये कुमुद है, अनिल और कुमुद के वेतन में क्रमशः 2000 रुपए और 1000 रुपए की वृद्धि होती है, तो उनके वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है, तो कुमुद का वर्तमान वेतन क्या है। सेम वैल्यू है, सेम सवाल है। देखो, कुछ रेशियो, कुछ जोड़ा घटाया गया, फिर से अनुपात बदल गया। देखो, ये अनिल है, ये कुमुद है। ठीक है, क्या अनुपात दिया है, 19:17। फिर क्या बदलाव किया है, इसमें 2000 रुपए की वृद्धि हुई और इसमें 1000 रुपए की वृद्धि हुई और यह अनुपात 8:7 हो गया। क्या करना है, आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें, यही करना है। करिए, 19 सत्ते 133 और 17 17 अट्ठे 136। 136 133 का डिफरेंस आया 3 यूनिट। ठीक है ना, 17 सत्ते 119, अच्छा 119 है, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 136। 17 अट्ठे 136, ये आया आपका 17 यूनिट। कितने के बराबर है, देखो, इसका आया 8000 और इसका आया 7 दूनी 14000। 8000 14000, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, 6000। ठीक है, यही है, ये रेशियो कुछ गड़बड़ है, 19:17 है। ठीक, उनके वेतन में, अनिल के में 2000 रुपए और इसमें 1000 रुपए वृद्धि होती है, उनका वेतन का अनुपात 8:7 हो जाता है। ठीक, 19 सत्ते 133 और 17 अट्ठे 136, 1 यूनिट की वैल्यू है ये। एक यूनिट की वैल्यू 6000। आपसे पूछा है कि कुमुद का वेतन क्या है। कुमुद का वेतन कितना है, 17 यूनिट, तो 17 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। 17 × 6000, 17 छिक्की 102 और 00, ये आएगा कुमुद का वेतन, कुमुद का वर्तमान वेतन। अच्छा, तो कुमुद का अभी वेतन है ये। ठीक है, सही है, 8000, 8000 एकम 8000 और 7 दूनी 14000, 8000 और 14000 में से 8000 गए बच्चे 6000, सही है, यहाँ भी सही है। ठीक है, 17 छिक्की 102। अब इसमें 1000 रुपये और मिल गए हैं, 1000 रुपये बढ़े थे ना, वर्तमान वेतन पूछा है, अब का क्या है, 1000 और मिला देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 112,00। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन शायद नहीं है, इसके कुछ गड़बड़ है ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, 120 कर्मचारियों के एक कार्यालय में
कर्मचारियों के शहरी सदस्यों और ग्रामीण सदस्यों का अनुपात 8:7 के अनुपात में है। कुछ नए कर्मचारियों के शामिल हो जाने के बाद जिनमें कि 20 ग्रामीण हैं, अनुपात बदलकर 5:4 हो जाता है। शहरी ग्रामीण का रेशियो दिया है, ठीक है, और इसमें 20 ग्रामीण बढ़ाए गए हैं। तो आपसे पूछा है कि नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो शहरी बढ़ाए गए हैं। देखो 1200 लोग टोटल हैं और ये 8:7 के अनुपात में बांटे गए हैं, ठीक है। तो बांटो जरा इनको, 8 और 7 कितने हो, 15। तो ये 15 यूनिट की वैल्यू है, कितनी, 15 अट्ठे 120, यानी 1 यूनिट का मान आया 80। 1 यूनिट की वैल्यू आई 80। तो 8 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 8 अट्ठो 64 640 और 8 सत्ते 56 560, ये आ गए। तो ये किस किस की वैल्यू आई है, शहरी और ग्रामीण की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं शहरी की जो है वो वैल्यू आई 640 और ग्रामीण की वैल्यू आई है 560। क्लियर। अब क्या कहा गया, कुछ व्यक्ति आते हैं जिसमें कि 20 कौन आए हैं, ग्रामीण आए हैं। तो हमें ग्रामीण वालों की पता है कि प्लस 20 होने के बाद ग्रामीण हो गए 580। इनकी हमें पता नहीं है कि ये कितने आए हैं, लेकिन ऐसा करने के बाद वो अनुपात 5:4 हो गया। तो आप ये देखो कि 4 की वैल्यू 580 हुई है, तो 5 की वैल्यू हम इससे पता लगा सकते हैं कितनी हुई होगी। तो 4 की वैल्यू इतनी है तो निकालो 1 का मान कितना आएगा, ये आएगा 4 एकम 4 18, 4 चौक 16 4 पंजे 20, 145। तो 1 यूनिट का मान आया 145। तो 145 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, निकालो 145 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 2 22 2 5 एकम 5 2 7 725। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो शहरी है वो बढ़कर अब 725 हो गए हैं, जो कि पहले 640 थे। तो कितने बढ़ गए यहाँ पे पता लगाओ, 60 ये और 25 ये, 60 और 25 यानी 85 शहरी की वृद्धि हुई है। तो 85 शहरी कौन है, जो नए आए हैं। तो आपसे यही पूछा कि नए शहरी कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो नए शहरी कर्मचारी कितने आए हैं, 85, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखो, यदि 50 कम ने आवेदन किया और 25 कम का चयन हुआ तो चुने गए का बिना चुने गए से अनुपात 9:4 होता। यदि चुने गए का बिना चुने गए से अनुपात 2:1 था तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको क्या करना है, इसमें वो रेशियो बनाना है जिसमें हमें हमारे पास एग्जैक्ट का डाटा है। देखो ये कह रहे हैं कि पहले चुने गए का बिना चुने गए से अनुपात ये था, पहले चुने गए और बिना चुने गए ये अनुपात था शुरुआत में। लेकिन अगर 50 कम ने आवेदन किया होता और 25 कम का चयन हुआ होता तो ये अनुपात 9:4 होता, चुने गए का बिना चुने गए से। ठीक है, अब ये रेशियो 9:4 होता चुने का और बिना चुने का बाद में कब होता, जब 50 कम ने आवेदन किया होता। तो यानी कि हमें जो रेशियो बनाना है वो आवेदन करने वाले टोटल लोग और चुने गए लोग का बनाना है। तो अब यहाँ पे देखें हम, चुने इतने और बिना चुने इतने, इसका मतलब टोटल आवेदन कितने हुए, 3। तो हमें यहाँ अनुपात बनाना है आवेदन करने वाले टोटल आवेदन और चुने हुए। तो आवेदन होते 3 तो चुने जाते कितने, 2। ये रेशियो बना शुरुआत के हिसाब से चुने गए का टोटल आवेदन का चुने हुए के साथ। ऐसे ही बाद में 50 कम ने आवेदन किया होता, ये सेम उसी फॉर्मेट पर है सवाल, और 25 कम का सिलेक्शन हुआ होता, चुने गए होते, तो यही अनुपात 9:4 होता। यानी कि चुने का बिना चुने हुए से अनुपात, यानी कि टोटल आवेदन करने वाले कितने होते, 13, जिसमें से चुने जाते 9, तब ये रेशियो होता। क्लियर, हल करो वही क्रॉस मल्टीप्लाई लगाकर, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 9 तिया 27 और 13 दूनी 26, 27 माइनस 26 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 9 माइनस 25 इंटू 13। ठीक है, माइनस क्यों आएगा, आप कहेंगे दोनों में माइनस माइनस आ रहा है इसलिए माइनस करना पड़ेगा, सेम चिन्ह है। इसमें से क्या करते हैं, 25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2, 2 नाम 18 और यहाँ से 25 कॉमन आ गया तो बचा 13, यहाँ बचे 5, तो 25 इंटू 5 125,
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 125। आपसे पूछा है तो कितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया, तो आवेदन कितनों ने किया, 3 यूनिट ने, आवेदन तो 3 यूनिट ने किया था, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट के मान यदि 125 है तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 125 या 375। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, ये भी सेम सवाल है। युद्ध से पहले एक सेना में टैंक का प्लेन से अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 80 प्लेन नष्ट हो गए, तो टैंक से प्लेन का अनुपात 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या क्या है। सेम सवाल है, पहले कुछ रेशियो था इसका टैंक का प्लेन का, कुछ नष्ट हो गए मतलब एक तरीके से कुछ चले गए, और कुछ कम होने जाने के बाद फिर से एक रेशियो बन गया। तो हमें वही काम करना है, क्रॉस वाला मेथड लगाना है। देखो क्या है, एक तो टैंक है, कुछ प्लेन है। पहले जो रेशियो था वो था 5:3 का। फिर हुआ क्या, युद्ध के दौरान 1000 ये नष्ट हो गए, यानी कि ये चले गए, एक तरीके से कम हो गए हमारे पास से। 800 ये भी नष्ट हो गए, मतलब ये भी चले गए टैंक। ठीक है, इतने टैंक और इतने प्लेन नष्ट हुए। अब बाद में जो रेशियो बन गया वो बना 2:1 का। ठीक है, अब वही काम करना है, क्रॉस, इसका इसमें मल्टीप्लाई। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, कितना डिफरेंस आया, 1 यूनिट बराबर। इसका करेंगे 8 दूनी 1600 और 1000, 1600 में से 1000 गए तो कितने बचे, 600। 1 यूनिट की वैल्यू आई 600। आपको क्या पूछा है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। तो पहले युद्ध से पहले टैंक थे कितने, 5 यूनिट। तो पहले 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, कितना आया, 600 × 5, यह आया 3000। ठीक है, यानी 3000 टैंक थे पहले, जिसमें से 1000 नष्ट हो गए। तो युद्ध के बाद कितने बचे, युद्ध के बाद 2000 हमारे पास टैंक बचे हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छे सवाल है। इसमें हम हर सवाल को लेकर चल रहे हैं, शुरू से हल्के से लेकर और हाई लेवल तक, टफ लेवल तक सवाल तक जाएंगे। चलिए आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।